रोज़ुर रियाहीन में लिखा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मर्ज़ की आजमाइश नाजिल होने लगी तो हज़रत जिब्राईल आए और ये ख़बर लाए कि ए अय्यूब, खुदा की तरफ से तुम पर सख्त इम्तिहान आने वाला है जिसकी बर्दाश्त पहाड़ों में न होगी। हज़रत अय्यूब ने सुनकर फरमाया, अगर मुझे मेरे महबूब का दीदार और विसाल नसीब होता है तो सब्र करूँगा कि जहाँ को ताज्जुब हो जाएगा कि किस तरह अय्यूब ने ऐसी सख्त मुसीबत पर सब्र किया। वही आई, अय्यूब सब्र के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, अल्लाह से मोहब्बत करना या अल्लाह से मोहब्बत का दावा करना या अल्लाह के आशिक होने का दावा करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो इश्क है कि जहाँ आग में कूदने के बाद भी कहना पड़ता है कि मैं मेरे रब से राज़ी हूँ। ये वो इश्क है कि छुरी के नीचे गर्दन रखने के बाद भी कहना पड़ता है कि अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल कर लीजिए। ये वो इश्क है कि जिस इश्क की खातिर ताइफ की वादियों में पत्थर हमारे नबी ने खाए। ये वो इश्क है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस इश्क की खातिर दरिया में घोड़े दौड़ा दिए। अल्लाह का इश्क, तो अल्लाह का इश्क कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये वो इश्क नहीं है कि ये जो आम तौर से लोग कहते हैं कि मैं तारे तोड़ के ला लूँगा, सितारे तोड़ डालूँगा, चांद तेरे कदमों में रख डालूँगा। ये इश्क वो फालतू इश्क है। कौन सा इश्क है? फालतू इश्क। काम का इश्क कौन सा है? अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत। इब्लीस ने जनाब बारी में अर्ज़ किया, इलाही तूने अय्यूब को किस्म किस्म की नेमतें अता कर रखी है, इसलिए वो शुक्र गुजारी करता है। माल की जगह माल, औलाद की जगह औलाद, भला आप शुक्र क्यों ना करें? हम तो जब जाने कि सब कुछ छीन लिया जाए और फिर वैसा ही शुक्र गुजार बना रहे। हुक्म हुआ कि लईन वो हमारा बंदा है, माल का बंदा नहीं है, वो हर हाल में ऐसा ही रहेगा। अच्छा जाओ, हमने तुम्हें उसके माल का, औलाद का इख्तियार दिया, सबको फना कर दो और फिर देख लो। लईन आया और आपके सारे खेतों बागों में आग लगाकर फना कर दिए और रोता हुआ बागबान की सूरत बनकर आया और ये कहा, ए अय्यूब, क्यों तो ऐसे खुदा की इबादत करता है जिसने तेरे सारे बाग और खेत जला डाले। आपने सुनकर तबस्सुम फरमाया, यानी मुस्कुराए और ये कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं और ज़्यादा बेफिक्री से उसकी इबादत करूँगा। फिर सजदे में ऐसे गए कि सारी रात सर न उठाए। आजकल अगर इम्तिहान, आजमाइश या कोई मुसीबत आ गई तो हम क्या करते? नमाज भी छोड़ देते, सब कुछ इबादत छोड़ देते और अल्लाह की नाफरमानी में लग जाते। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब कुछ उजड़ गया। उसके बाद क्या कहा कि अब तो और भी इबादत करने में मज़ा आएगा। ये अल्लाह व अल्लाह के दोस्तों के हालात है। क्या है? कि अल्लाह के दोस्तों पर कितनी भी आजमाइशें आ जावे, वो अल्लाह के इश्क के दामन को नहीं छोड़ते। दूसरे दिन शैतान ने आपके तमाम अहलो याल के ऊपर, जबकि वो एक मकान में जमा थे, छत गिरा दी। सारे जनो फर्जंद दब गए तो रोता हुआ बच्चों के मुअल्लिम की सूरत में हाजिर हुआ और ये कहा कि ऐ अय्यूब, आज और नया जुल्म हुआ कि आपके नन्हे नन्हे बच्चे मकान के नीचे दबकर मर गए। ऐ अय्यूब, जिस वक्त इन बच्चों के सर पर छत गिरी तो उनके नाक के रास्ते उनके सर का भेजा बाहर निकलता था। अतलियाँ उनकी बाहर आई, हाय पत्थर भी देखकर पानी होता था। ये सुनकर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं हर तरह से फारिग होकर अल्लाह की इबादत के लिए रह गया। और ये कहकर सर सजदे में रखा और एक रात एक दिन इस नेमत के जाने पर शुक्र अदा किया। तीसरे दिन शैतान आया, जबकि आप सजदे में थे, आपकी नाक के करीब वो आग भरा सांस फूका कि आपके सारे जिस्म में आग लग गई। फौरन सारे बदन पर फोड़े पैदा हो गए। थोड़ी देर के बाद ताफुन और बदबू पैदा होकर शाम तक सारे बदन में कीड़े पड़ गए।
जिस कदर मर्ज और मुसीबत ज़्यादा होती थी उसी कदर मौला की इबादत और शुक्र ज़्यादा करते थे। आपका जिस्म जगह जगह से फट गया, खून सा पीप कच्चा लहू बन गया, हज़ारों कीड़े पैदा हो गए। जो कीड़ा आपके जिस्म से अलग होकर गिरता है उससे फरमाते, ए कीड़े, मेरे मौला ने तेरी रोज़ी मुझे बनाया है तो मैं तो राज़ी हूँ, तू नाराज़ होकर कहाँ चला। कीड़े पड़ गए जिस्म में, और कीड़े पड़ने के बाद कीड़ा गिर रहा है तो क्या बोल रहे हैं, अरे भाई अल्लाह ने तो मेरे पास तुझे भेजा है तो क्यों गिर रहा है। यानी देखो, हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह की आजमाइश में और अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इश्क़ हकीकी को पेश किया। कीड़ों की मेहमान नवाजी और रज़ा बलिका को मौलाना रूमी यूँ बयान फरमाते हैं कि 7 साल अय्यूब बा सब्र व रज़ा, डर बला खुशबुअत बा ज़ैफ़े खुदा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 7 साल तक बला में खुदा के मेहमानों के साथ यानी कीड़ों के साथ जो बदन में पैदा कर दिए गए थे खुश और राज़ी बरज़ा रहे। आपके मकाम रिज़ा का ये हाल था कि अगर हो सकता तो उसे फिर वापस ज़ख्म के अंदर रख लेते। रात दिन ये काम था, मगर दिल मौला की याद में मसरूफ़ था। किसी दिन बेज़िक्र इलाही चैन ना था। इसी हालत में एक दिन जिब्राइल आपके पास आए और सलाम किया। हज़रत अय्यूब ने जवाब ना दिया। फिर दूसरी दफ़ा हज़रत जिब्राइल ने सलाम किया, फिर दूसरी दफ़ा आपने जवाब ना दिया। पूछा कि मेरे पहले सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। हज़रत अय्यूब ने फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे महबूब ने अपने मेहमान कुछ कीड़े मेरे पास भेजे हैं ताकि अपना गोश्त खून अपने जिस्म की हड्डियों के दस्तरखान पर बिठाकर उन्हें खिलाओ। आज इन मुबारक मेहमानों में से कुछ मेहमान मेरी ज़बान को खा रहे थे, इतने में आपने सलाम किया। मुझे डर हुआ कि अगर मैं आपको जवाब दूंगा तो मौला का मेहमान गिर जाएगा और मेरे बोलने के सबब उनकी रोज़ी जाती रहेगी। मुबादा वो अपने खुदा से मेरी शिकायत करे और मैं नाफरमान मौला बन जाऊं, फिर मेरा महबूब मुझसे नाराज़ हो जाए। इतनी देर में वो मेहमान दूसरी जगह सरक गए, ज़बान को छोड़ दिया तो मैंने आपके सलाम का जवाब दिया। देखिए अय्यूब अलैहिस्सलाम के कीड़ा ज़बान को खा रहा है, जिब्राइल सलाम कर रहे हैं तो कीड़ा गिर जाएगा, इस खौफ से सलाम का जवाब भी नहीं दिया। क्या अल्लाह से मोहब्बत होगी और क्या अल्लाह से प्यार करते होंगे और किस कदर अल्लाह की मारिफत उनको हासिल होगी। ये कब होती है प्यारे बच्चों, जब हम लोग अल्लाह के हर हुक्म पर चलते हैं, अल्लाह का कहना मानते हैं। अल्लाह से मोहब्बत, बार बार अगर हम अल्लाह अल्लाह उठते बैठते चलते फिरते कहते रहेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत आती रहेगी। किसी भी चीज़ का बार बार तज़किरा होता है, बार बार सुनते हैं तो उस चीज़ की मोहब्बत हमारे दिलों में बैठती है। अब ये आजमाइश के ज़ख़म पड़ गए, कीड़े पड़ गए बदन में, कितने साल रही। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे। कितने साल? 18 साल ऐसे गुजारे। दूसरा कौल ये है कि 7 साल बीमार रहे। तीसरा कौल 13 साल का है और चौथा कौल 3 साल का है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा इश्क़ इलाही नसीब फरमाए। सब कहो आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा इश्क़ इलाही नसीब फरमाए। आमीन। अब इंशाअल्लाह कल जो है दूसरे अल्लाह के दोस्त के हालात पढ़ेंगे। आज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात आपके सामने आए कि किस कदर उन्होंने आजमाइश और इम्तिहान को पास किया। अल्लाह ने फिर उनकी बीमारी भी ख़त्म की और फिर से उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा। इंशाअल्लाह कल एक अल्लाह के दूसरे दोस्त के हालात आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करें।